हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप हैवी पटियाला सलवार की स्टिचिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको इसकी कटिंग करनी नहीं आती है तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है इसकी कटिंग, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं सलवार की स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपनी सलवार की बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। हमें इसकी एक साइड से सीधे से ऐसे मार्क करके सिलाई कर देनी है, बिल्कुल सीधे से। ये देखिए मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा आपको इसकी बेल्ट पर सिलाई करनी है। अब हम इसके धागे को कट कर देंगे। अब इसे हम सीधी साइड करेंगे और इसे एक तरफ को ऐसे एकदम नोक से बिठा देंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई करेंगे, जिससे हमारी जो बेल्ट है वो एकदम से नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए इसकी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसकी बेल्ट की दूसरी साइड पर जाएंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे कपड़े को। और अब हम इस पर सिलाई करेंगे इंच टेप से। अब हम इसे 1.5 इंच से ऊपर थोड़ी सी मार्किंग करेंगे। ये आपको हर बेल्ट की नाप में करना है और यहाँ से हम इसे मोड़ देंगे। अब इसके धागे को कट करेंगे और अब इसे सीधी साइड घुमाएंगे। हमने जैसे पहले अपनी सिलाई लगाई थी, क्रीज बनाई थी, सीधी साइड की तरफ सिलाई लगाई थी, वैसे ही अब हम इसे लगा देंगे सिलाई। आपको ये हर बेल्ट में करना है। अब हम इसे उल्टी साइड करेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर से इसे ऐसी शेप दे दी है। आपकी शेप भी बिल्कुल ऐसी बनेगी और इस शेप के ऊपर अब हम इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही शेप पर हम इसकी सिलाई कर देंगे। हमें बिल्कुल इसकी जो हमने बनाया है ऊपर की शेप, इसी के ऊपर सिलाई करनी है। इससे नीचे हमें सिलाई को नहीं रखना है। ये देखिए हमारी अब हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और अब हम इंच टेप लेंगे और इसे हम 2 इंच पर ऐसे मोड़ते हुए जाएंगे। ये देखिए मैं आपको मोड़ के दिखा रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप सलवार की हर एक बेल्ट में ऐसा ही करेंगे, चाहे आपकी सलवार का बेल्ट जितना भी मर्जी हो। आपको 2-2 इंच पर ऐसे रखना है और इसे मोड़ते हुए जाना है। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आपकी पूरी बेल्ट इसी तरह से तैयार होगी। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। पूरी गोलाई में हम ऐसे ही 2-2 इंच पर इसे मार्किंग करेंगे और इससे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई कर दी है गोलाई में। आपको भी गोलाई में घुमाते हुए इसे पूरे में सिलाई कर लेनी है। अब हम इसे करेंगे सीधा। मैंने देखी कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई की है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमारी बेल्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम सलवार के आसन की साइड पर ऐसे सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से हमें सही कर लेना है और उस पर सिलाई करेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसकी सीधी साइड भी हम इसे नीचे से बिठा देंगे सिलाई लगाकर। दूसरे आसन पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने लगा ली है। अब हमारी जो बैक साइड का आसन है ये, इस पर हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हम आधा इंच की दूरी पर डालेंगे। हम एक प्लेट डालेंगे ऐसे, देखिए। अब हम दूसरी साइड से एक और प्लेट्स डालेंगे। हम पीछे की साइड सिर्फ 2 प्लेट्स डालेंगे और ये प्लेट्स हमें सिर्फ पीछे की साइड ही डालनी है, जो हमारी सिर्फ 2 होंगी। आसन वाली साइड से हम उसके बिल्कुल किनारे पर जाएंगे और वहाँ पर हम अपने पल्ले को रखेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। ध्यान रहे दोनों पल्ले हमें उल्टे करके रखने हैं और उस पर सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब ऐसे ही हम इसे सीधा करेंगे और आसन की जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक और पल्ला रखेंगे, जो हमारा सेकंड पल्ला होगा। हम आसन को सीधा रखेंगे, उस पर हम दूसरा आसन उल्टा करके रखेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए हम इसके आखिरी साइड पर जाएंगे, ये जहाँ से खुली हुई होंगी। अब हम इसे यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसकी दूसरी साइड पर जाएंगे, जो हमारी आसनों की बिल्कुल आखिरी वाली साइड होगी, और यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसके आसन को रखेंगे और इस पर हम प्लेट्स डालेंगे। हमें हमारे फ्रंट वाले आसन की साइड से हमने सारी प्लेट्स डालनी है और बैक वाली साइड हमें सिर्फ 2 प्लेट्स रखनी है। हमें ऐसे ही कपड़ा उठाते हुए जाना है
अपने हिसाब से हम कपड़ा उठा लेंगे जितना हमें प्लेट्स डालना है, जिसमें हमारी पूरी जो है बेल्ट कवर हो जाए। और ये देखिए एक साइड की प्लेट्स मैंने डाल ली हैं और अब हम दूसरी साइड पे डालेंगे। जैसी हमने पहले प्लेट्स डाली थी अपने हिसाब से कपड़े को उठाते हुए, ऐसे ही हम इस साइड से प्लेट्स डाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे हम प्लेट्स उठाते हुए जाना है और ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे। हमारी प्लेट्स बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बैक वाली साइड के आसन पर अपनी बेल्ट को रखेंगे और इसका चिड़िया वाला हिस्सा हमें ये पीछे वाले साइड पर नहीं लगाना है, ये हमारा फ्रंट साइड पर आएगा। हमारा प्लेन साइड जो है वो हम पीछे वाली साइड के हिस्से पर रखेंगे और ध्यान रहे जो हमारा चिड़िया वाला हिस्सा है वो हमें फ्रंट वाली साइड पर रखना है, जहाँ से हमारी सारी प्लेट्स डाली हैं हमने। अब हम गोलाई में सारी बेल्ट को अटैच कर लेंगे और इसे सीधा करेंगे और सीधे से हम इसे अच्छे से सेट करके इसके जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए। प्लेट डालने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब सलवार की मोहरी बनाएंगे। मैंने इसकी लंबाई 3 इंच पर रखी है, इसकी चौड़ाई अब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैंने 19 रखी है। ये फोम वाली बुकरम है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसे सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम आधा इंच छोड़ते हुए अपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। हमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही रखना है और अब इसे मोड़ते हुए हम इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे कट लगा देंगे। अब दोनों हमारी बुकरम रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी जो सलवार की मोहरी के नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी हम सेंटर में कट कर देंगे और इसे हमें सीधी सलवार के ऊपर उल्टा रखना है और ऐसे सिलाई कर देनी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और उल्टी साइड मोड़ देंगे और अच्छे से सेट करके हम पूरा सीधे में से सिलाई कर देंगे। ये सिलाई करने के बाद हम इसे सेट करने के बाद दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई कर देंगे जिससे अच्छे से बैठ जाएगी हमारी बुकरम। ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है पूरा कंप्लीट। अब हम इसमें लाइंस करेंगे सिलाई से, सारे में हम ऐसे ही लाइन से सिलाई कर देंगे। ये जो लाइंस है हमारी आधा इंच की दूरी पर होंगी। हमें पूरे पोंचे पर ऐसे ही सिलाई करनी है सीधी सीधी। अब इसमें लहर सी बनाएंगे, जो हमने बनाई थी अपनी सिलाई में लाइंस, उसमें हम लहर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी लाइंस में लहर सी बना देनी है। ये लहर बनाना बहुत ही इजी है, जैसे मैं बना रही हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो। इस लाइन से हमारा पहले हमने लाइन की, फिर उसके बाद हमें लहर बनाई, इससे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, लहर वाला जो हमारा डिज़ाइन है। और अब हम इसके बाद इसके बीच में एक बड़ी सी लहर बनाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे आधा इंच का और ऐसे लहर सी बनाएंगे पूरे में। आप भी ऐसे चौक की मदद से लहर को डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे, जहाँ जहाँ हमने अपनी चौक से इसे किया था, शेप बनाई थी लहर की बड़ी वाली, वहाँ हम इसकी सिलाई कर देंगे। हमारी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है लहर वाली। ये देखिए बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। और हम ऐसे ही दूसरे वाली मोहरी को भी बना लेंगे और अब हम इसे मोड़ेंगे। इसकी जो चौड़ाई हम 5.5 इंच पर रखेंगे और इसे सेट करने के ऊपर मशीन रखेंगे। फिर हम इस पर 5.5 इंच रखेंगे, उसके बाद 2 इंच रखेंगे और पहले वाले निशान को दूसरे निशान से मिला देंगे और उस पर हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम दूसरी मोहरी तक पूरी कंप्लीट कर देंगे। मोहरी की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और ये बनने के बाद हमारी ऐसी दिखेगी। आप इसे चेक कर सकते हो। मैंने आपको हैवी पटियाला सलवार की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। ये बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने आपको करने का। आप बिल्कुल ऐसी सलवार को बना सकते हो। ऐसी ही और सिलाई की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।